हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज से हम आप लोगों को बता चुके थे कि क्रैश कोर्स हम आपको लाने वाले हैं। तो आज हम क्रैश कोर्स बताएंगे। क्रैश कोर्स में अभी हम फर्स्ट में मैथ बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको जो भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होती है, जो एग्जाम में आने का चांसेस होगा, वही क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो भी हम क्वेश्चन अगर आपको डाल रहे हैं, यूट्यूब पे बता रहे हैं, वो क्वेश्चन अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो हम आज आपको फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं बच्चों। तो हम फर्स्ट चैप्टर आज बताने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली 1, जिसमें इसमें हम 3 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि 3 क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस होता है। हर एक के अगर क्वेश्चन बैंक उठा के देखेगा तो यही 3 क्वेश्चन आपको रिपीटेड करता है। तो हम चैप्टर वाइज हम बताएंगे, हर एक जैसे प्रश्नावली 1 हो गया तो उसमें से हम कुछ क्वेश्चन ही लेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस होगा। फिर मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, अदरवाइज हम अन्य सब्जेक्ट को, हम टोटल सब्जेक्ट को पार्ट बाई पार्ट को हम लाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों कि बेसिक चीज हम जानकारी ले लेते हैं कि सबसे पहले बेसिक क्या होता है ना, कि अगर हमें प्रश्नावली 1 पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या को पढ़ रहे हैं, तो वास्तविक संख्या को हम परिभाषित जानेंगे। अगर हम परिभाषा, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बताना चाह रहे तो कि हम आपको शॉर्ट लिस्ट में जो भी इसका जो फार्मूला आता है, बेसिक फार्मूला, वो हम बताएंगे, ताकि आप आगे का जो भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो मेरा यही प्रयास है बच्चों कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो आपको रेगुलर वीडियो देखिए, अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल हो रहा है या समझ में आ रहा है। तो चलिए हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ जो फार्मूला होता है बच्चों, हम पहले फार्मूला को समझ लेंगे कि आखिर फार्मूला क्या कहता है हमें। तो जब ये फार्मूला आपको याद हो जाती है तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपको आसानी से इसको हल कर सकते हैं, आपको आसानी से बनाने का प्रयास करेंगे। जब क्वेश्चन आपको आंसर, जब कोई चीज का क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जब क्वेश्चन तब समझ में आता है जब इसका फार्मूला बेसिक हमको जानकारी होता है तब। अगर कोई मैथ हम बना रहे हैं, उसका फार्मूला ही नहीं पता तो हमसे नहीं बन पाएगा ना। तो इससे पहले हम क्वेश्चन को से बताने से पहले आपको हम कुछ बेसिक फार्मूला बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आप ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा ये फार्मूला आपको। अदरवाइज हम क्वेश्चन आपको बताए, अब बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन कुछ अलग हुई है, लेकिन उसका तरीका जो बनाने का होगा, अगर ये फार्मूला आपको पता होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन की, है ना। तो क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ये जो फार्मूला है, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि यूक्लिड का विभाजन तरीका, है ना, ये सबसे बेसिक चीज होता है ना। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसका परिभाषा, 2 धनात्मक पूरक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R प्राप्त होती है। क्या होता है बच्चों, अगर हमको 2 धनात्मक पूरक A और B दिया रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R प्राप्त होती है। इसको हम क्या बोलेंगे, हम जैसे यहाँ पे इंडिकेट की A बराबर B और Q प्लस R, है ना। इसको हम 0 से लेते हैं, बड़ा और इसको बराबर बोलते हैं। जब ऐसा सिंबल रहे तो इसको हम बड़ा और बराबर बोलते हैं, अगर ऐसे रहे तो छोटा बराबर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बराबर बोलते हैं, है ना। तो ये 0 से क्या है, ये 0 से बड़ा भी है और बराबर भी है। ये जो टोटल संख्या है R बड़ा B है, जो 0 से क्या है, बड़ा और बराबर दोनों है। क्या है बच्चों, बड़ा और बराबर दोनों है। तो इसको हम R बड़ा B है। चलिए ये बात समझिए। अब यहाँ देखिए, अब हम इसको A को क्या बोलेंगे, B को क्या बोलेंगे, Q को क्या बोलेंगे, R को क्या बोलेंगे, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ, जहां A आपको भाजक है ना, क्या है, A आपको भाजक है, B है ना, भाज्य है, और B क्या है, भाजक है, Q क्या है, भागफल है, तथा R क्या है, शेषफल है। क्या है, R शेषफल है। हम A को क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे, जिससे भागा देंगे। B को क्या बोलेंगे, भाजक, ये भाज हो गया, ये भाजक हो गया। Q को क्या बोलेंगे, भागफल बोलेंगे। R को क्या बोलेंगे, शेषफल कहेंगे। ओके, ये बात समझ रहे होंगे, तो आप आसानी से इतना बात समझ गए होंगे, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे हम लिखे, अतः भाज बराबर होता है
भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, है ना। क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अगर हम कोई संख्या को अगर हम भागा देते हैं तो ये मेरा क्या होगा, भाज्य होगा, और जिसमें हम भागा देंगे उसको क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे, है ना। भाजक जैसे मान लीजिए डी को ही रख देते हैं, यहाँ जो आता है इसको हम क्या बोलते हैं, भागफल। अगर मान लीजिए ये सी आ गया तो इसको क्या बोलेंगे हम, भागफल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, भागफल। यहाँ कुछ भी संख्या अगर आता है, एक आता है या तो जीरो आता है, कुछ भी आता है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, शेषफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो यही कंडीशन हम आपको बताने का प्रयास किए हैं, ताकि आपको ये जो सवाल बनाएंगे प्रश्नावली 1.1 तो इससे आपको रिलेटेड होगी। जो भी चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसमें ही ये फार्मूला का ही प्रयोग होगा। तो इसको देखिए, हम भाजक बोले हैं बी को, भाज्य बोले हैं ए को, भागफल बोले हैं क्यू को, शेषफल आर को, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये भाज्य हो गया, है ना। यहाँ पे सॉरी हम गलती किए, ये भाज्य हो गया, ये क्या होगा, भाजक होगा, जिसमें भागा देंगे, है ना, भाजक। तो यही मेरा कंडीशन है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं भाज्य, भाज्य को हम बी से सूचित करते हैं, है ना, भाजक को। और भाज्य को ए से करेंगे, भागफल को क्यू से करेंगे, शेषफल को आर से करेंगे। जब यहाँ अगर ये टोटल को हम मिला देते हैं तो ये हो जाता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जैसे ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। तो यही तो हम लिखे, है ना। ये क्या हो गया, भाज्य हो गया, भाजक हो गया, है ना। ये क्या हो गया, भाजक हो गया। ये जो टोटल है ये दोनों, इसको हम भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल बोलेंगे। तो ये कंडीशन जो होगा बच्चों, हमको ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही मेरा ये फार्मूला निकल के आएगा। इसी फार्मूला पे हम आगे की क्वेश्चन जो बताएंगे बच्चों, इसी फार्मूला से हम बताएंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये जो फार्मूला हम बेसिक बताने का प्रयास किए हैं, ये फार्मूला आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, जो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने का चांसेस जो होता है बच्चों, 3 ही सवाल का, है ना। तो हम ये तीनों सवालों को आप लोगों के बीच हल करेंगे। आपको अगर क्वेश्चन समझ में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ओके, चलिए, या आप कॉपी में नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो कॉपी में इसको नोट डाउन करिए। फिर हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रश्नावली 1 को, जो कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन मेरा करा, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 135 और 225। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 196 और 3800 220 है। तीसरा सवाल हमको दिया हुआ है 867 और 225। इसको हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एल्गोरिथम विधि से बताना है ना। क्या बताना है, एल्गोरिथम विधि से ही बताना है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन करके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, जो कह रहा है हमको एल्गोरिथम विधि से हल करने के लिए। तो हम आपको क्या बताए थे, अभी जो फार्मूला बताए बच्चों, अभी हम आपको फार्मूला जो बताने का प्रयास किए, उसी फार्मूला के हिसाब से ही बनाना होगा। तो हमको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट में हमको दिया हुआ है 135, है ना, 135 क्वेश्चन में दिया हुआ 135 से भागा देना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको 225, है ना, 225 और 135 यही दिया हुआ है। इसी को हमको हल करना है। तो जो हम आपको फार्मूला जो बताए हैं कि ए बराबर, ये जो अभी आपको हम फार्मूला बताए हैं, ए बराबर क्या बताते हैं, बी गुने क्यू प्लस आर, यही जो फार्मूला बताए थे भाज्य का, है ना, भाज्य का फार्मूला बताए हैं, जिसको हम क्या बोले थे कि जीरो से बड़ा कौन है, जीरो से, ये जो जीरो से बड़ा और बराबर आर प्लस बी है ना, आर प्लस बी के ही बताए थे, है ना, आर बराबर है ना, ठीक है। तो इसी पे हमको बताना है, तो हम इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो एक कितना है 225 में 135, है ना, तो हमको 135 से भागा देना है किसमें,
135 से भागा देना है इतना में, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि 135 भागा 225। पहले यहाँ साइड में हम क्या कर लेते हैं, साइड में इसको हम भागा दे देते हैं। अगर भागा दे देते हैं तो ज़्यादा आसान होता है। तो सबसे पहले कितना बार लगेगा, एक बार में लगेगा, तो हम यहाँ एक बार लिखेंगे 135 बराबर ये 0 हो जाएगा। यहाँ से हम भागा देंगे तो कितना, 12 में से 3 जाएगा 90 हो जाएगा। तो HCF आप लोग सीखे होंगे, तो HCF वैसा ही निकालना है, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 135 अब कितना बार में लगाएंगे कि 9 दूना 18, तो 180 हो जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना। तो हम कितना बार में लगाएंगे, एक ही बार में लगाएंगे ना, तो एक बार में 90 लगाएंगे। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5, ये बच जाएगा 4, फिर लगाएंगे तो हमको ये हो जाएगा 90, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, 2 बार में कितना कट जा रहा है 90, 0। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये समझना है कि हमको ये जो भाज्य है बी है, ए है, आर क्या है शेषफल, सॉरी आर को हम क्या माने थे, आर को हम शेषफल माने थे ना, और क्यू को हम इसको क्यू माने हैं जो शेषफल हो गया। ये जो शेषफल आया आर, ये आर आ गया। तो इसमें सब में कंडीशन तो सेम ही लगेगा ना। ये क्या हो जाएगा इसके लिए, तो ये भाज्य हो जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन हो गया। चलिए, तो हम प्रथम चरण में लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे कि चरण चरण, है ना। ऐसे क्या लिखेंगे, इसको चरण वाइज लिखना है, तो लिखेंगे कि चरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे, चरण फर्स्ट में हम लिख सकते हैं बच्चों, चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि एक 225 बराबर 135 गुना, है ना, क्या है गुना। जैसे देखिए भाज्य दिए हैं तो हमको 135, अब यहाँ पे बी है तो ये बी आ गया। शेषफल हमें कितना आया 1, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस आर का मान हमें कितना आ जाएगा 90, तो हम यहाँ लिखेंगे 90, कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्रथम चरण हो गया, ये क्या हो गया प्रथम चरण हो गया। तो इसका जो शेषफल आएगा, शेषफल तो जो शेषफल आया इसका, शेषफल तो 0 नहीं आया है, शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए बराबर क्या हो जाएगा 0। कि शेषफल आया है 0 नहीं, तो इसको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम दूसरा चरण की बात कर लेते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं दूसरा चरण में हम लिखेंगे, दूसरा चरण में हमको कितना से भागा दे रहे हैं 90 से भागा दे रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 90 बराबर कितना में 135, कितना से हम भागा दे रहे हैं, हाँ भागा दे रहे हैं 90 से, लेकिन किसमें हम भागा दे रहे हैं, सॉरी यहाँ 135 होगा ना, भाजिए ना हो जाएगा हमको भाज्य, तो ये हो जाएगा 135 बराबर यहाँ 90 गुना कितना आ जाएगा 1 प्लस शेषफल हमको कितना आ गया 45, शेषफल हमको कितना आ गया 45, ये जो शेषफल बचा है 45, और भागफल कितना आया 1, तो हम 1 लिखेंगे। इसमें भी शेषफल हमें क्या आया है, शेषफल जो आया है इसको हम लिख सकते हैं शेषफल बराबर नहीं है, शेषफल बराबर नहीं है, बात ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये चरण 2 हो गया, ये चरण 1 हो गया। अब चरण 3 की बात कर लेते हैं, चरण थर्ड की बात हम कर लेते हैं। तो चरण 3 में हमको कितना आया 90, हम यहाँ 90 बराबर कितना से 45 गुना 2, जो शेषफल आया है, शेषफल हमें कितना आया 0। तो हम तब तक लगाएंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आता, तभी तो HCF होता है ना, तभी तो HCF होता है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि शेषफल हमको 0 आ गया, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, यह प्राप्त हो गया है, ऐसे लिख सकते हैं कि यह प्राप्त हो गया है। इसको हम लिख सकते हैं कि यह प्राप्त हो गया है कि इस चरण में हम यहाँ लिख सकते हैं इस चरण में हम क्या लिख सकते हैं, इस चरण में भाजक कितना है ना 45 है।
45 जो है क्या है, अतः हम लिख सकते हैं 45 है, भाजक कितना 45, अतः कितना लिख सकते हैं 135 है ना, 135 और 225 है ना, 135 और 225 का महत्तम संख्या है ना, 135 और 225 का महत्तम मासा HCF बोलते हैं जिसको, HCF हमको कितना आ गया 45। यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही ये इतना लिखना आपको जरूरी है ताकि आपको एग्जाम ना समझ सके कि आप एग्जाम में जो भी सॉल्यूशन किए हैं आपको कोई चीटिंग नहीं हुआ है। ओके, तो ये इतना सारा करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जितना बार भी काटा तो उसको चरण 1 चरण 2 करके अगर बनाते हैं तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, है ना। देखिए दूसरा मेरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि 196 38,220 में हमको भागफल भाग देना, इसको हम मासा बताना है। तो देखिए हम इसको यहाँ पे भागा दे दी हैं 196 से इतना में, तो जो हमको भागा दिए हैं टोटल 195 बार में कट रहा है, एक ही बार में, इसका कोई चरण नहीं बन रहा है। तो इसको हम हल करेंगे। ये आपको भागा देने आता होगा तो भागा आप आसानी से दे सकते हैं। एक बार में लगाए 196, फिर इसको शेषफल आया 1862, तो हमको फिर उतारे, यहाँ 2 उतारे हैं, ठीक है, फिर भागा दिए हैं तो आ गया 900, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ऐसे किए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं बच्चों कि इसको क्या करना है। तो चरण 1 की बात हम कर लेते हैं कि चरण 1 में से ही चलेगा। तो चरण 1 में हम आपको क्या बताया है, इसको हम लिखना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन, है ना, लिख सकते हैं यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम से, है ना, एल्गोरिथम का प्रयोग करने पे तो अब हम इसको प्रयोग करेंगे तो हमें क्या बता है, A बराबर A BQ, है ना, BQ प्लस R जो शेषफल है, यही फार्मूला से हम बनाएंगे, इसी फार्मूला से। तो चरण 1 में हम क्या बोले थे, 0 से बड़ा और बराबर कौन हो सकता है, तो हमें क्या हो जाएगा, R होगा, R बड़ा B, है ना। चलिए अब यहाँ पे चरण 1 की बात हम करते हैं। तो चरण 1 में लिखेंगे, हमको क्या लिखना, चरण 1 में जो आपको बेसिक चीज हम बताए हैं, कितना से हम भागा दे, इतना से भागा कितना दे रहे हैं 38। तो हम सबसे पहले 38,220 बराबर हम लिख सकते हैं 196 जो भाजक हो गया हमको, प्लस हमें यहाँ पे क्या करना है, शेषफल, है ना, भाजक गुने शेषफल, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, कितना में भाग गुना ना यहाँ होगा, कितना से दे रहे हैं गुना, हमको कितना आ जाएगा, क्यू हमको कौन आ गया है 195, तो हमको लिखेंगे 195 और प्लस शेषफल हमको कितना आ गया है 0, यहीं पे 0 आ गया है, यहाँ पे 0 आ गया है ना, तो यहाँ पे हमको क्या आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं चूंकि शेषफल, है ना, यहाँ लिख सकते हैं शेषफल जो हमको आया है, शेषफल हमको कितना आया है 0 आया है, शेषफल हमें कितना आया है 0 आया है। तो हम लिख सकते हैं और इस चरण का भाजक, और लिख सकते हैं कि इस चरण का भाजक जो हमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, जो भाजक आएगा हमको कितना आ जाएगा 196 है ना। तो अतः हम लिख सकते हैं इसका जो HCF हमको निकालना है, HCF निकालना है कि 196 और 38,220 का, है ना, 220 का HCF, है ना, HCF हमको क्या हो जाएगा बच्चों
HCF हमको हो जाएगा 196। हमसे सवाल में यही पूछा जा रहा है कि सारे का HCF ही ज्ञात कीजिए, है ना। तो HCF हमें यहाँ निकल गया 196, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आपको यदि ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको ये सारी प्रक्रिया को बनाना होगा। साइड में अगर भागा दे देते हैं तो आपको एग्जामिनर है जो और अच्छा बेहतर ही देगा नंबर, तो आपको नंबर कटिंग नहीं होने की संभावना है। तो कोशिश करेंगे कि साइड में भागा देके यहाँ पे ये चरण वाइज चरण बना देंगे तो आपको नंबर पूरा आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन भी समझ लेते हैं बच्चों। चलिए ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए अब तीसरा सवाल की हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो तीसरा सवाल है 867 से बड़ा है तो इस 225 में भागा देना है। तो अब इसको हम चरण वाइज करेंगे। तो चरण वाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको ये पता है, मान ली जाए कि ये हमको कितना है, ए की हम बात कर लेते हैं तो 867 है और बी की बात कर लेते हैं तो 225 है। चलिए ठीक है ये बात। तो इससे हम पहले भागा दे दिए हैं, तो भागा देने पर एक बार में या 3 बार में लगाए हैं तो 102 शेषफल बचा है। फिर इससे भागा दिए, जो अब मसा निकालते हैं वही तरीका को अपनाएंगे, है ना, मसा निकालने का। तो ऐसे हमको पता है कि एक कॉमन आंसर होगा, लेकिन ऐसे आपको नहीं बनाना है, एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताना है। तो चरण वाइज बताना है। तो चरण वाइज बताना है तो इसके लिए हम आपको क्या बताए हैं, फार्मूला जो बताए थे कि A बराबर BQ प्लस R, है ना, यही बताया है। BQ प्लस R बताया है ये फार्मूला, जिसको हम 0 से बड़ा, है ना, 0 से बड़ा और बराबर हम R, अब बड़ा B होता है। ये चीज हम आपको फार्मूला बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम चरण वाइज करेंगे। तो चरण 1 में लिखेंगे कि चरण 1 की हम बात कर लेते हैं तो हम कितना वहां से लिखेंगे 867, है ना, कितना लिखेंगे बच्चों 867 बराबर हमको कितना 225 गुने 3 प्लस R का मान, हमें जो R का मान यहाँ पे लाए हैं 102 होगा। जैसे देखिए ये बराबर हमको A माने हैं 867 को, B हम माने हैं कितना 225, तो हम यहाँ 225, हमें जो Q माने हैं जो भागफल है उसको तो यहाँ 3 लिखे हैं, प्लस प्लस है तो प्लस गुण R कितना है 102, तो 102। ये चरण फर्स्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसमें शेषफल क्या होगा। तो अगर हम शेषफल की बात करते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो शेषफल है, शेषफल बराबर 0 नहीं है, बराबर 0 नहीं है। अब चरण तीसरा 2 की बात कर लेते हैं। चरण 2 ये 1 हो गया। तो चरण 2 की हम बात करते हैं तो भागफल के भाग कितना में दे रहे हैं, जो ये 225 बराबर, अब कितना से भाजक कितना है, हमको B कितना क्या है, B जो हमको है 102 गुने Q कितना है, Q जो हमको आ गया है 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 और प्लस शेषफल हमें कितना है 51, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 51। अब इसीलिए यहाँ भी लिख सकते हैं कि शेषफल जो हमको आएगा, शेषफल जो आएगा बराबर 0 नहीं है। अब चरण 3 की हम बात करते हैं। चरण 3 की बात कर लेते हैं। तो चरण 3 कितना से हम दे रहे हैं 102 में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 102 बराबर कितना में दे रहे हैं बच्चों 51 गुना जो भागफल आया है, भागफल हमें कितना आया है 2 आया है, तो यहाँ 2 जो शेषफल आया है 0, तो यहाँ तो हमको शेषफल 0 आ गया, तो हमको शेषफल ही तो 0 लाना है हर एक क्वेश्चन में। तो शेषफल 0 आ गया तो हम लिख सकते हैं कि शेषफल 0 है। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे बच्चों कि शेषफल 0 है। तो कितना, तो चरण कौन में, तो और इस चरण में, और ऐसे लिख सकते हैं और इस चरण में, है ना, क्या लिख सकते हैं, इस चरण का भाजक कितना है 51 है। इस चरण का भाजक 51 है। इस चरण का भाजक क्या है 51 है। चूंकि हम लिख सकते हैं कि इसलिए 867 और 225 का HCF
CF जो हमको आएगा ये कॉमन यही आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपको सवाल एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है। तो आपको अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन कुछ चेंज भी करके देता है, अगर ये आपको नियम पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। और इसमें से सवाल 2 और पूछने का चांसेज होता है, तो वो दोनों हम क्वेश्चन बता देते हैं कि वो भी आपको ये चैप्टर से आपको संभावित है कि ये क्वेश्चन आने का उम्मीद है। तो चलिए आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम दूसरा और तीसरा बता देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी में नोट डाउन करना चाह रहे हैं बच्चों, तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन की। तो दूसरा नंबर मेरा ये सवाल है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो हम इसको हल एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बताने से पहले हमसे सवाल में ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक की बात क्या है। तो धनात्मक विषम, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो भाजक होता है, जो भाजक होता है किससे छोटा होता है, शेषफल से क्या होता है, छोटा होता है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम यहाँ आपको इतना सारा लिख दिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमको 6 से भागा देना है। तो ये जो हम आपको दर्शाए हैं, हम आपको बताते हैं कि माना कि विषम पूर्णांक के a माने हैं। हमको नहीं पता है तो अभी हम मान लिए कि माना कि विषम पूर्णांक क्या है, a है ना। विषम पूर्णांक को हम क्या माने हैं, a माने हैं, और भाजक को हम 6 माने हैं। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो हम भाजक को 6 माने हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर, जो हमको BQ+R ये फार्मूला है, तो a बराबर 6Q+R ये है। तो हम मान लेते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं R के संभावित मान। जो R आएगा, जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आने का हम उसको संभावित मान लेते हैं। जो शेषफल क्या क्या आने का उम्मीद है। तो शेषफल आने का या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 या 5 आएगा। 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, लेकिन हम ये संभावित मान माने हैं R का, है ना। तो R का ये जो संभावित मान माने हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ हम लिख सकते हैं अतः R का, है ना, किसका, R का, जो R के संभावित मान है ना, R के संभावित मान हम कितना मान लेते हैं R का, या तो 0 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। ये जो संभावित मान हम माने हैं, लेकिन हमसे पूछा कितना गया है, 3 ही विषम मानना है, 3 ही को बनाना है ना। काहे कि आपको क्वेश्चन में दिया है 6q+1 है ना, या 6q+3 या 6q+5 यही मान माना है। तो हम 6 तक मान लिए। तो अगर हम बात कर लेते हैं, जो प्रथम मान की हम बात करते हैं, तो इस फार्मूला में अगर हम धरते हैं तो a बराबर 6, R का मान ये जो 6q है, ये जो भागफल है, तो हम इसको हमें ऐसे ही रहने देते हैं, q प्लस R का अगर हम 0 धरते हैं तो हमको क्या आएगा, 0 धरेंगे। अगर हम 0 धरते हैं तो यहाँ मेरा 0 आ जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो शेषफल हमको कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आएगा, हमको क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये विषम आएगा, इसको हम क्या करेंगे, तो अब हम इसको a बराबर, इसको हम यहाँ पे क्या माने, 2 माने। जो भागफल हमें कितना है, 2 है। तो चलिए अब इसको हम भागा देंगे सम से, है ना। क्या करना है, सम से विषम लाना है ना। तो हमको क्या करना है, विषम लाने के लिए तो हमको जो 6 है +1, अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे अगर ये तो हो गया। अब हम दूसरा मान धरते हैं, तो a बराबर 6q+1 है ना, 6 + q 1 हो गया। तो अगर हम इसका बात कर लेते हैं तो इसको विषम लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि, चलिए यहाँ से अब हम धर लेते हैं विषम को लिए। अब यहाँ पे फिर धरते हैं a बराबर 6q+2, शेषफल हमें 2 धरे हैं तो 2 लिखेंगे,
है ना 2। अब फिर हम यहाँ पे धरते हैं a बराबर 6q प्लस 3, है ना। a बराबर हमको 6 प्लस 4 यही होगा। a बराबर हमको 6a प्लस 5 ये आ गया। तो ये संभावित मान हो गया। तो हमको विषम संख्या पूछा है, तो विषम इसमें कौन होगा, तो ये तो आएगा तो सम आएगा, ये आएगा सम आएगा। अगर इसको हम दोनों को करते हैं तो ये विषम आएगा, ये क्या आ जाएगा हमको विषम आएगा 6 1 7। अब ये जो आएगा हमको सम आएगा, ये दोनों को अगर हम करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमको सम आएगा। तो हमको लेना है किसको, विषम संख्या को। तो हमको जो विषम संख्या आ रहा है उसी को लेना है ना। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये जो हमको आ जाएगा ये विषम संख्या आएगा, ये मेरा विषम संख्या आएगा। ये तो सम आएगा, ये आएगा 9 आएगा जो विषम संख्या आएगा, है ना, विषम संख्या आएगा। ये छोट 4 10 ये आएगा सम संख्या आएगा, है ना, सम संख्या आएगा। ये मेरा सम संख्या 6 5 11 ये मेरा क्या आ जाएगा विषम संख्या आएगा ना, विषम संख्या। इसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या आएगा। जो विषम संख्या आएगा उसको हम विषम संख्या, हमको लेना है क्या है विषम संख्या, विषम संख्या। ये जो आएगा हमको सम संख्या आएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा सम संख्या आएगा। ये भी मेरा क्या आ जाएगा सम संख्या आएगा, है ना। तो हमको सम संख्या नहीं लेना है, विषम संख्या लेना है। किसको लेना है, विषम संख्या। तो अगर मान लिया जाए कि जो विषम संख्या आ रहा है उसको हमको सम से लेना है ना, तो हमको विषम संख्या तो पता चल गया। तो अब हमको कौन कौन सा आ रहा है, 5 तक नहीं आ रहा है विषम संख्या। काहे कि अगर 6 लेते हैं तो हमको क्या आ जाएगा सम संख्या आ जाएगा। हमको लेना है 3 ही गो, तो हमको जो विषम संख्या है आया है उसी को लेना है ना। तो विषम संख्या हमको कौन आ गया, एक तो ये आ गया है, एक मेरा ये आ गया है और एक ये आ गया है। ये 3 गो विषम संख्या लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ a का मान, अब यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे कि यहाँ a का मान को हमें 6q या हमको 6q और एगो क्या है 6q प्लस 2 है ना, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। और एगो मेरा है या 6q प्लस 4 है, यही है। में से 2 से, है ना, क्या करना है 2 एक गुणांक है, लिख सकते हैं गुणांक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड है, लिख सकते हैं गुणनखंड है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जबकि हम यहाँ लिख सकते हैं, जबकि हमको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखेंगे 6q प्लस 1 दे दिया है। एक हमको दे दिया है कितना 6q प्लस 3, एक दे दिया है 6q प्लस कितना हमको दिया हुआ है 5, कितना 5 है। तो ये जो 5 है ये मेरा क्या है 2 में गुणनखंड नहीं है, 2 से 2 का, है ना, 2 का गुणनखंड नहीं है। जब नहीं है गुणनखंड तो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि यह एक क्या है विषम है, ये क्या है एक विषम पूर्णांक है। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक ये क्या है एक विषम पूर्णांक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 6q प्लस 1 इंटू या 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये क्या है विषम पूर्णांक है। ये क्या है विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अभी हम बताए हैं कि विषम पूर्णांक एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यही 3 को तो हमको विषम पूर्णांक पूछा गया था क्वेश्चन में, तो हम इसी तीनों को हम लिख दिए हैं कि ये तीनों मेरा क्या है एक विषम पूर्णांक है। तो ये सवाल को इसी तरह से बनाएंगे, इसको तोड़ने की ज़्यादा अति करने की जरूरत नहीं। जो सम है इसको हम मान लिए हैं कि r का संभावित मान लिए हैं। हमको 3 ही तक लेना था तो हम 5 तक 6 तक गए हैं, 6 तक गए हैं तो हमको 3 को तो लेना था, तो हम 5 ही तक में आ गया विषम संख्या।
तो हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तीन, इसमें से फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ये 3 सवाल आपको ज़्यादा चांसेज होता है कि बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना होती है। चलिए ठीक है, तो इसको नोट डाउन। अब हम तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन होगी, ताकि प्रश्नावली 1.1 से जो भी क्वेश्चन होगी आपको आसानी से ये बन सकता है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा चांसेस है आने की। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन का है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी की, है ना, 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च करना चाहते हैं। कहानी का क्वेश्चन का अर्थ ये है बच्चों, क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है कि कोई भी अगर बैंड पार्टी होता है, आर्मी का परेड हो रहा है, तो आर्मी का टोटल की संख्या की बात किया जाएगा तो टोटल है 616, जिसमें आपको करना है कि ये टुकड़ों में आर्मी की करना है 32 सदस्य की करना है। तो आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या को स्तंभ में मार्च निकालना है, तो उसी को बनाना है। तो अधिकतम कह रहा है ना क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, अधिकतम। तो अधिकतम कहने का अर्थ ये होता है कि उसका HCF निकालना है। क्या निकालना, अधिकतम। जैसा ही बोल दे तो अधिकतम का ही अर्थ होता है कि HCF, है ना। अधिकतम जब हम HCF निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम लिखे हैं, यहाँ लिखेंगे 616 और 32, इसी को हम HCF निकाल देते हैं। HCF निकाल देते हैं तो हमको 2 भागों में 2 चरण में टूट रहा है। इसका कितना, 2 चरण में। तो 8 गगों को हमें समूह बनाएंगे तब जाके बनेगा। लेकिन आपको तो ये हम बता दिए कि आप आसानी से 8 को हुआ, है ना, स्तंभों की संख्या 8 हुआ। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बनानी है, एग्जाम में आपको चरण वाइज बनानी है। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे, सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या 616 है। तो सेना में बैंड की सदस्यों की संख्या 32 है। सदस्यों की संख्या कितना है, 32 है। तो स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा। तो हम वहां लिखे हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि चरण 1 की बात कर लेते हैं। तो चरण 1 में हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो हम यहाँ लिख सकते हैं चरण फर्स्ट की बात करते हैं। तो चरण फर्स्ट में हमको कितना है, 616। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 616 कितना से 32 गुना भागफल कितना, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया, ये मेरा B हो गया, ये मेरा कितना R हो गया, इसका A हो गया, ये मेरा B हो गया, ये मेरा भागफल हो गया, ये मेरा शेषफल R हो गया। तो चलिए अब हम आपको क्या बताए थे, फार्मूला जो हम बताए थे उसी पे। तो ये 32, इसका भागफल कितना है हमको 19 है, तो यहाँ 19 R, शेषफल हमको कितना है 8। इसका जो शेषफल आ रहा है, शेषफल जो आ रहा है बच्चों, हम इसका शेषफल बराबर नहीं है, 0 के बराबर है नहीं है। तो ये मेरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चरण 2 की, है ना। चरण 2 में चलते हैं। तो चरण 2 कितना है, 32 बराबर कितना 8 गुने 4 बराबर 0। शेषफल आ रहा है मेरा 0। शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, काहे कि R का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो R का मान कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि शेषफल तो हमको 0 आ गया है, शेषफल हमको 0 आ गया, है ना, आ गया। चलिए ठीक है, ये बात समझ गए। लेकिन अब हम यहाँ भी तो आंसर तो हमको क्या हो जाएगा, HCF 8 होगा। लेकिन इसको क्या लिखना है कि, और इस चरण का भाजक जो है हम लिख सकते हैं कि इस चरण का भाजक 8 है। इस चरण का भाजक कितना है, 8 है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 616 और 32 है ना, 616 और 32 का HCF जो हमको आएगा 8 है। क्या है, 8 है।
चलिए, तो इसको स्तंभों की संख्या ना पूछा है, तो अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, अतः हम लिख सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। यहाँ हम लिख देंगे अतः स्तंभों का अधिकतम संख्या 8 होगी, है ना, 8 है, अधिकतम संख्या 8 है। तो ये मेरा यहीं पे आंसर हो जाएगा। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या पूछा गया था, तो हमको अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये सवाल आपको 1 से लेकर हम 8 तक बताए हैं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में चांसेस है यही तीनों सवाल में से आपसे पूछा जाएगा। ये 2 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये नहीं बताया जाएगा, ये इतना सारा नहीं, आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इतना का इतना स्तंभों की संख्या बता दो। तो आप क्या करेंगे, सीधा आप क्या कर सकते हैं कि अगर ये पता है तो आप डायरेक्ट भागफल देखिए, अधिकतम पूछ लिया जाए तो भाग जो मसा निकालना है, मसा निकाल के जो आंसर आएगा उसको टिकअप कर लेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन बताए हैं उस रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ये जब भी क्वेश्चन आपको ये सब सवाल पूछेगा तो आपको ये सब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में जब भी पूछेगा तो 2 नंबर में ही सवाल पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल समझ रहेंगे आपको क्वेश्चन में। तो आपको ये चैप्टर 1.1 का जो क्रैश कोर्स में हम आपको बताने वाले थे ये मेरा समाप्त हो गया। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो आज हम मैथ बताए हैं, कल आपको साइंस मतलब डेली बाई डेली हम क्वेश्चन जो बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस बनेगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में। थैंक यू।